चाहिए ना, इतना बेसिक अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए। समय के साथ धीरे धीरे याद हो जाएंगे। हाँ भाई, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा भाई, पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा भाई, अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो। और हाँ सर, स्लोप लो पूछ ले कोई। v इक्वल टू एम एक्स, ये टेन थीटा, क्या टेन थीटा बराबर क्या एन आर बाई पी नॉट है? हाँ भाई, बराबर एम एक्स होता है ना। और हाँ सर, खैर उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, पर क्या ये बातें समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई, अरे सोचना पड़ेगा भाई। अरे हाँ हाँ, अरे आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, आगे बढ़े, चलते चलें, चलते फिरे। देखो भाई, बोलो याद हो जाएगा ये? बोलो याद हो जाएगा ये? हाँ सर याद रहेगा, बिल्कुल परेशानी नहीं है। तो आगे चलो। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है, पिस्टन ऊपर नीचे हिल नहीं सकता। रेत ऊपर नीचे डालने और निकालने से क्या हम प्रेशर चेंज कर सकते हैं? और हाँ सर, प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। एन तो पहले से ही फिक्स था, पर क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके सर, ठीक है सर। ओ हो, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, P इक्वल टू एन आर वी बाई इंटू टी। ओहो, ध्यान से देखो, P इक्वल टू के टी, अगेन P और T में स्ट्रेट लाइन। क्या पीछे से समझ आ रहा है? P और T में स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या कह रहे हैं सर? सुनते चलो, बढ़ते चलो, मौज मारो, वाह 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 वाह। देखो पहले अपन तो P से V का ग्राफ बनाते हैं। कौन कांस्टेंट है पहले बताओ सर? V कांस्टेंट है। ओहो हो, यानी कि वर्टिकल लाइन आना कंपलसरी है, तो ऐसे ही आएगी क्योंकि V में कोई बदलाव नहीं है। ओहो हो। ओके, अब मान लो गैस, अगर मान लो ऐसे जा रही है, A से B ऊपर ऐसे और B से A नीचे, तो A से B में सोचो तो प्रेशर बढ़ा, और हाँ सर, और B से A में प्रेशर घटा। अरे हाँ सर, चलो अब खुद बताओ, अब खुद बताओ। देखो, अगर A से B में प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वो तो पहले से ही है। प्रेशर बढ़ा तो टी भी बढ़ा, और इधर टी घटा। और हाँ, पी और टी में कैसा ग्राफ है सर? पी और टी तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है। देखो ऐसे गया है। देखो, ए से बी जब जा रहे हो तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और बी से ए जब आ रहे हो तो प्रेशर भी घट रहा है, टेम्परेचर भी घट रहा है। ग्राफ वैसे ही है जैसे आइसो बारिक में थे, सिर्फ पीवी पीटी की जगह वीटी, वीटी की जगह पीटी हो गया है। ध्यान दो तो। और हाँ सर, अब अगर ग्राफ बनाऊं वीटी, तो देखो वीटी 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 वीटी, वी कांस्टेंट, टक टक टक, देख ए से बी, क्योंकि ए से बी जाने में टेम्परेचर बढ़ा और बी से ए आने में टेम्परेचर घटा। तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक समझ नहीं आई? देखो पीछे, देखो पीछे भी तो ऐसे ग्राफ बनाए थे अपन ने, देखो देखो। और हाँ सर, पीवी पीटी, हाँ बोलो समझ आया क्या? अरे बोलो भाई, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, ऐसे ग्राफ मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर हाँ, जितना आप इनसे कंफर्टेबल हो जाओगे उतना आपसे बड़े अच्छे सवाल होने लगेंगे। आइसोथर्मल में पीवी ग्राफ, हो हाइपरबोला टाइप आता है। हाँ सर, हाइपरबोला टाइप आता है। बात तो आप सही कह रहे हो। तो पीवी पीटी वीटी क्लियर। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक के तीनों तीनों ग्राफ
अगर कोई आपसे 9 ग्राफ में से कोई भी बनाने के लिए बोल दे, क्या आप बना सकते हो और एरो देखकर ये बता सकते हो कि क्या हो रहा है, कौन बढ़ रहा है और कौन घट रहा है। तो हमें क्या सीखना है, तीनों प्रोसेसेस के 9 ग्राफ क्या मैं बना सकता हूं? हाँ, देख बाकी सब तो स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ एक को छोड़कर आइसोथर्मल का पीवी वही हाइपरबोला आता है, बाकी ऑटोग्राफ स्ट्रेट लाइन है, कोई वर्टिकल, कोई हॉरिजॉन्टल, कोई ओरिजिन से पास करने वाला, पर है स्ट्रेट लाइन। बस एक ही ग्राफ है इन 9 में से, कौन सा? आइसोथर्मल का पीवी। और हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, उसके अलावा सब स्ट्रेट लाइन है, इसलिए घबराने की और शर्माने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अरे हाँ सर, अरे पक्का, अरे सोच लो, अरे गारंटीड? हाँ सर, बिल्कुल सही सर। चलो भाई, अब अपन थोड़े कन्वर्जन करेंगे, इन सबको मिला मिलाकर एक साइकिल बनाएंगे कि कभी गैस ने ये करा, आइसोथर्मल करा, फिर आइसोबारिक करा, फिर आइसोकैरिक करा, फिर वहीं आ गया, तो बताओ उसका पीटी से वीटी ग्राफ कैसा होगा, वीटी से पीटी कैसे होगा? 2 3 4 सवाल मैं ही करा रहा हूं, शानदार। ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स में बहुत काम आएंगे, इसलिए पहले इनको बनाना सीखो। मैं धीरे धीरे, ऐसा नहीं मैं ही करूंगा पूरा, तुमसे ही करवाऊंगा धीरे धीरे, तुमसे ही सुचवाऊंगा, सही बताओ तो। इसलिए ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, अब प्रैक्टिस वाली चीज चालू हो रही है। चलो, फॉर साइकिल ए बी सी ए शोन बिलो पी वी एंड वी टी कर्व्स। अच्छा, पीटी कर्व दे रखा है भाई, गिवन क्या है? पीटी कर्व। गिवन क्या है? पीटी कर्व। पहले समझो अच्छे से, एक गैस का पीटी कर्व दे रखा है। अच्छा, घूम ए से बी चले, बी से सी चले, सी से डी चले, ए चले, मतलब इन ऐसे प्रोसेस को जनरली बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, साइकिल, साइक्लिक। घूम फिर के गैस वापस वहीं आ गई, ए पर आ गई ना। अरे हाँ, मतलब अगर ये ए पर ये टेम्परेचर टी नॉट था, ये पी नॉट था, और मान लो इस जगह वॉल्यूम पी नॉट वी नॉट टी नॉट थी, तो भैया जहां से गैस चालू हुई थी वहीं पर वापस आ गई। साइक्लिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सारे इंजन, स्टीम इंजन, ये इंजन, वो इंजन, सब साइक्लिक प्रोसेस पे ही बेस्ड होते हैं। पर अपन अभी इसको अलग तरीके से समझें, अपन अभी इसको ग्राफ बनाने के तरीके में समझें, बाकी कहानी आगे बढ़ी जाएगी। ठीक सर, अब पहले मुझे छोटी छोटी बातें तुम बताओगे, तुमसे पूछूंगा। देखो देखो, ए से बी जब आप चले, पहले बताओ इसका नाम क्या है, ये कौन सा प्रोसेस है, तुम बताओगे। सब तुमसे पूछ रहा हूं, ए से बी कौन सा प्रोसेस है, बोलो बोलो, ए से बी कौन सा प्रोसेस? पहले इसमें पीएचडी तो करे, गैस करके ए से बी कौन सा प्रोसेस? बोलो, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, बोलो, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, बोलो, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। सर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अरे हाँ ये तो आइसोथर्मल है। बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो। ठीक सर, ए से बी आइसोथर्मल। अच्छा अच्छा, एक और बात बताओ, ए से बी जब आप चलते हो तो, मैं खुद ही लिखता हूं पूरा, मजा तभी आएगा, अपन एनिमेशन से नहीं, पूरा उसका आंसर नहीं, अपन खुद करेंगे धीरे धीरे। ए से बी जब चलते हो तो आइसोथर्मल हो, ठीक है भाई। ए से बी जब चले तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, हाँ टी कांस्टेंट, बिल्कुल सही। पर ए से बी जब चले तो प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ा तो हमारी इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी। आइसोथर्मल है तो प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगी। ए से बी में आइसोथर्मल हो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, पी प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम घटी। अरे हाँ सर, ये समझ आया। अब ना एक ए से बी को प्लॉट करो आप वीटी और पीवी में, तुम्हारे लिए एक एक सवाल है, तुम तो भूल जाओ ये अभी एसी और बीसी है, भूल जाओ, है ही नहीं, भूल जाओ, सिर्फ ए से बी देखो, ए से बी को प्लॉट करना है वीटी और पीवी में। अच्छा, जब भी प्लॉट करना ना, थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखो, ग्राफ को है ना कहीं नीचे नीचे से चालू मत करो, स्टार्ट जहां भी पॉइंट मानो ना, इसको थोड़ा बीच में मानो, यहाँ कहीं। उसका कारण बताता हूँ, क्योंकि अपने को नहीं पता कि अपने को प्रोसेस में ए से बी इधर जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, कि ऊपर जाना पड़ेगा, कि इधर जाना पड़ेगा। तो थोड़ा ग्राफ को अच्छे से बनाने के लिए थोड़ी सी जगह लेके, चारों तरफ जगह छोड़ के ए को लो, ताकि आपको है ना नीचे भी जाना पड़े तो आपके पास जगह हो। लॉजिक समझ में आया? हाँ, तो ए पॉइंट मान लो यहाँ।
अब मैं जानता हूं कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वीटी कर्व भी स्ट्रेट लाइन आएगा। अरे हाँ सर, वीटी कर्व भी स्ट्रेट लाइन आएगा। अरे हाँ, वीटी कर्व सर स्ट्रेट लाइन आएगा, सही बोल रहे हो, क्योंकि टी वर्टिकल लाइन आएगी, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अच्छा, प्रेशर बढ़ रहा है ऐसे बी में पर वॉल्यूम घट रही है, यानी कि ऐसे आएगा। अरे हाँ सर, ये ए ये बी, बोलो समझ आया क्या? बोलो समझ आया क्या? उल्टा हो गया, प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम घटी, बिल्कुल सही। इधर देख पीवी पे, दोनों ग्राफ एक साथ बनाते हैं अपन, तो एबी को अलग बनाएंगे, बीसी को अलग बनाएंगे, सीए को अलग बनाएंगे, सब अपने आप बन जाएंगे। ध्यान देना, एबी को देख सिर्फ अभी, ए बी आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में वर्टिकल लाइन आई तो भैया वीटी में भी वर्टिकल आएगी। बोलो पीवी में कैसी आएगी आइसोथर्मल के लिए? बोलो पीवी में कैसी आएगी आइसोथर्मल के लिए? बोलो सर, आइसोथर्मल का पीवी ग्राफ सर हाइपरबोला सर। अरे हाँ, अच्छा, और हाइपरबोला बनेगा सर, ये तो तय है, बना लेते हैं हाइपरबोला, बना लिया सर। अब बोलो, ए ऊपर की नीचे, बोलो। प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रही है, तो ये ए और ये बी। चमका, ये वी नॉट, ये टी नॉट, ये भी वी नॉट, ये पी नॉट, तो ये टी नॉट, और ये इनिशियल कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, पी नॉट। और हाँ, मुझे एरो कैसे बता पड़ा? दिमाग से। ए से बी में क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है, ग्राफ तो हाइपर बोला आएगा, पर एरो किधर आएगा? ये तो आपको सिचुएशन बताई रही है, एरो किधर जा रहा है। और हाँ सर, तो ए बी के मैंने तीनों ग्राफ बना लिए, ए बी के मैंने तीनों ग्राफ बना लिए। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, इसलिए कह रहा हूं हर एक चीज उससे पूछूंगा, तुमसे ही पूछूंगा जोरदार तरीके से। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें? करते चलो, बढ़ते चलो, सुनते चलो। ओके, देखो रे भाई, वाह रे भाई। बीसी, बीसी सर ना कैसा प्रोसेस, पहले बताओ बीसी कैसा प्रोसेस? सर बीसी मतलब आइसो बारिक, प्रेशर कांस्टेंट है सर। और हाँ सर, पी कांस्टेंट है, ठीक है। अब सोचो, बी से सी जब जा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी, ऊपर वाले रिलेशन से। बी से सी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाँ सर। वॉल्यूम, हाँ सर। प्रेशर कांस्टेंट, ओके सर। अब देखो वीटी कर्व, जब आइसोबारिक प्रोसेस होता है तो वीटी कर्व सर स्ट्रेट लाइन होता है। अरे हाँ सर, कैसा होता है? बी से सी सर स्ट्रेट लाइन होता है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं? अपन ए से बी, ए से बी अपन यहाँ आ गए ना, ऊपर से चले तो अपनी वॉल्यूम घटी थी, तो ये वॉल्यूम घटी थी, ठीक सर। ए से बी, बी यहाँ पे। ओ हो, यानी कि अब अपन कहां से चल रहे हैं? बी से सी, बी पे है अपन, इस जगह पर है अपन। ओ हो, बी से सी स्ट्रेट लाइन, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रही है, टक 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 टक। याद करो, वी से टी विल बी ए स्ट्रेट लाइन फॉर आइसोबोरिक, आइसोबारिक। और हाँ, स्ट्रेट लाइन टेचर। अरे हाँ सर, स्ट्रेट लाइन आ गया सर। बी से सी, बी से सी, इधर देख, बी ये रहा, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, पर वॉल्यूम बढ़ रही है। ग्राफ तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही आना था, ऐसे। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, समझदारी भरी है। ओके, समझ आया, समझ आया। ध्यान सुनना, फिर कह रहा हूं, तभी मजा आएगा। 2-3 कराऊंगा ऐसे, फुल प्रैक्टिस देर से ही कराऊंगा। चलो आ जाओ, सी से ए। C से A is a straight line passing through origin in PT curve. It means it is isochoric process. अरे हाँ सर, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। ओके सर, वॉल्यूम
कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक भाई, बहुत बढ़िया भाई, वाह रे भाई, मजा आया। आप क्या करें, आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है, पर सोचो सी से ए में प्रेशर घट रहा है और टेम्परेचर भी घट रहा। हाँ, अब सी से ए में सोचो, वॉल्यूम कांस्टेंट, सी से ए मतलब स्ट्रेट लाइन आना चाहिए और लॉजिकली भी दिखाई दे रहा है ऐसा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो वॉल्यूम कांस्टेंट तो ऐसे आना चाहिए और हाँ सर प्रेशर घटना चाहिए। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। पहला भी साइक्लिक, दूसरा भी साइक्लिक, तो अगर पहला साइक्लिक था तो बाकी सब भी साइक्लिक ही बनने चाहिए, क्योंकि आप घूम फिर कर वापस वहीं आ जाओगे। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। ओहो, देखो ध्यान से देखो, समझ आएगा ग्राफ? देखो ध्यान से देखो, ऐसे ग्राफ बनाने आने चाहिए। एक एक को तोड़ तोड़ के करो। इट कम्स विद प्रैक्टिस। मैं 2 3 4 अच्छे करा दूंगा, अभी परेशान मत हो, क्योंकि मुझे पता है बच्चा इसमें अटक जाता है। हालांकि इसमें प्रैक्टिस ही है जो बच्चे को इंप्रूव करती है ना? पर आता जरूर है, ये आ सकता है भैया। यही खेल थर्मोडायनेमिक्स में भी आएगा, इसलिए मैं 2 3 सवाल कराऊंगा, प्योर प्रैक्टिस है, एक करा के नहीं छोड़ रहा हूं। पहले था जो मैं बोला चमका, अरे सोच लो, अरे गारंटीड। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया। ए से बी आइसोथर्मल, ये हो गया। बोलो समझ में आया? ये तो जो इन्होंने बनाया बना लिया, अपने को समझ आया। हाँ, जो हमने बनाया आ गया भाई, तो समझ गए। हाँ भाई, हमने तो खुद नहीं बना लिया था। ओ भाई 4 वाला आ गया, ए बी सी डी ए मिलके करेंगे। ग्राफ दिया है पीटी, कौन सा दिया है? पीटी। बनाना कौन सा है? पीवी और वीटी। कोई भी एक ग्राफ दे दे, उसको पढ़कर आपको बाकी दोनों ग्राफ बनाने आने चाहिए। इसी क्षमता का आपका परीक्षण हो रहा है, जिसमें बहुत सुंदर ही और सुशील मास्टर आपका साथ दे रहा है। जैसे ही मैं अपने आप को सुंदर और सुशील बोलता हूं, कई बच्चे हंसने लगते हैं। हंसो मत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ जाओ। अरे हाँ सर, पीटी अपन ही बनाएंगे, इनका नहीं मानेंगे, अपन तो अपन ही बनाते। आ जाओ, मिलके बनाते हैं। आ जाओ। पीटी, ए से बी, चलो तुम लोग बताओगे अब। ए पर मान लो कि ये टी नॉट, ये वी नॉट, सॉरी पी नॉट वॉल्यूम है। पी नॉट, वी नॉट, टी नॉट, घूम फिर कर वहीं आना है, साइक्लिक प्रोसेस है। आ जाओ, ए से बी कैसा प्रोसेस तुम लोग बताओगे? ए से बी कैसा प्रोसेस? सर ए से बी सर टेम्परेचर कांस्टेंट सर, आइसोथर्मल सर। बिल्कुल सही, आइसोथर्मल मतलब टी कांस्टेंट। ओके, टी कांस्टेंट है। ए से बी जब जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रही है। अब बाकी बी सी सी डी डी ए चारों भूल जाओ, ध्यान दो सिर्फ ए से बी तक। ए से बी बनाओ, बीटी और पीवी में तुम्हारे सामने प्रैक्टिस कर रहा हूं, आ जाओ। हाँ सर, जो खुद जिनको कॉन्फिडेंस हो खुद भी बना सकते हैं, मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे, बना के देखना सर ने सही बनाया है क्या। चलो आ जाओ। हाँ, कई लोग कह रहे हैं हाँ सर हम बना लेते हैं, देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता है ना। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। ए से बी सर प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ग्राफ तो ऐसे ही रहना है, पर वॉल्यूम घटनी है। यानी कि वॉल्यूम घटनी है ना, ए ऊपर आ जाएगा और बी नीचे आ जाएगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ओके, गॉट योर पॉइंट। ये भी अच्छा, इधर देखो ए से बी, आइसोथर्मल प्रोसेस में पी से बी भाई हाइपरबोला बनता है सर। लो भाई, हाइपरबोला बन गया। अब देखो कहां से कहां वॉल्यूम बढ़ी घटी घटी, यानी कि ये वी नॉट तो ये, और प्रेशर बढ़ा यानी कि ये पी नॉट।
यानी कि ये अपन चालू कहां से हो, वॉल्यूम घटी ना, तो ये ए और ये बी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। जोरदार, बढ़िया ग्राफ बनेंगे, ध्यान सुनना समझदारी से एकदम। एक एक चीज तुमसे करवाऊंगा, ऐसा मत सोचो मैं अकेला कर रहा हूं, तुमसे करा रहा हूं एक एक बात। चलो बी से सी बताओ सब लोग। बी से सी कैसा प्रोसेस? आइसो बारिक, प्रेशर कांस्टेंट। बी से सी में टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ी। अरे हाँ सर, बी से सी आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट, यानी कि अगर अपन बात करें तो भाई वीटी कर्व कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, टेम्परेचर बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रही है, तो कुछ तो ग्राफ ऐसे। अरे हाँ सर, कुछ तो ऐसे। लो भाई, कहां पहुंच गए? सी पर। ओ हो, सी आ गया। इधर बनाओ, पीवी कर्व में, पीवी कर्व में कौन कांस्टेंट? बी पर पहुंच गए अपन, प्रेशर कांस्टेंट। ओके सर, प्रेशर कांस्टेंट है सर, तो भाई ग्राफ तो ऐसे ही जाएगा, या तो लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा। राइट इसलिए जाएगा क्योंकि भैया, क्यों भाई जाएगा? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रही है, तो भाई सी एस। ऐसे जब भी इनिशियली ग्राफ बनाना देखो ना, तो पेंसिल से बनाना, ताकि तुम्हें ना कहीं मिटाना पड़े तो मिटार पाओ, थोड़ा आसान रहेगा। ठीक, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। बी से सी सर समझ आ गया सर, समझ आ गया सर। बी से सी आ जाओ, सी से डी। अच्छा ग्राफ है, दिखने के आसान है, अच्छा सवाल है। सी से डी सर, टेम्परेचर कांस्टेंट अगेन आइसोथर्मल। और यार सी से डी फिर आइसोथर्मल आ गया सर, ये तो अच्छा, फिर से आइसोथर्मल आ गया सर। अच्छा, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। सी से डी में प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रही है। ओके, सी से डी में आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर यहां तक आ चुका, मतलब लाइन या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। ध्यान से सोचो तो छोटा बना लेता हूं इसको, थोड़ा अच्छा लगेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। ओके, लाइन ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? ऊपर जाएगी, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रही है। ओ हो, ये। और हाँ सर, कहां पहुंच गए अपन? सी से डी। क्यों मैं लंबा लेके अभी मैं बता दूंगा, परेशान मत हो। चलो इधर देखो, सी से डी, इधर देखो, सी से डी। सी से डी में सर ध्यान से देखें तो देखो सर, आइसोथर्मल है, वॉल्यूम बढ़ रही है, हाइपरबोला। अरे हाँ सर, हाइपरबोला पर वॉल्यूम बढ़ती हुई, पर वॉल्यूम बढ़ती हुई। अरे हाँ सर, टफ लग रहा है ना? होता भी है। इसलिए कह रहा हूं दिमाग चलाना पड़ेगा। आ जाओ, पर ऐसा नहीं है कि सीख नहीं सकते, पर ये आना जरूरी है। डी से ए सर, फिर से आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट पर ध्यान से देखो तो टेम्परेचर घट रहा है, वॉल्यूम भी घट रही है। ओ हो, वीटी ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, डी से ए दोनों घटेंगे, ये ऐसे जुड़ेगा। समझ में आया या नहीं आया? और हाँ सर, और देख यहां से डी से ए, ये फिर से ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। और हाँ सर, अब देख जो बना रखा है ना, अपने आप में जोरदार चीज। इसके लिए दिमाग और प्रैक्टिस दोनों चाहिए।
और आपको आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक का ढंग से क्लैरिटी होनी चाहिए। उनके ग्राफ को बनाने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ग्राफ के सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस ढंग से होनी चाहिए। यहां भी आएंगे और केमिस्ट्री में भी आएंगे, और ये सिमिलर टाइप के होते हैं दोनों जगह। अरे हाँ सर, इसलिए ये प्रैक्टिस आपको करनी आनी चाहिए। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक भाई, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। एक और कराऊंगा, परेशान मत, सच्ची। अपने आप में ध्यान समझो तो अपने आप में ये है ना, अपने आप में सोचो तो 1 2 3 4 8 सवाल है छोटे छोटे। ए से बी का दोनों में बनाना, बी से सी का दोनों में बनाना, सी से डी का दोनों में बनाना, डी से ए का दोनों में बनाना, छोटे छोटे सवाल। बोलो क्लियर है क्या? तुमने साइक्लिंग ही करा दिया। आप अपने आप वो बड़े सवाल बहुत सारे छोटों का समावेश हो गया, इसलिए आपको बनाना आना चाहिए। हाँ सर, हाँ सर। बोलो समझ आया क्या? से तो इन्होंने जो बनाया वो है, तो बन गया, बना लिया हमने तो पहले ही। चलो, और यार ये तो और खतरनाक लग रहा है, देख। For cyclic process A, B, C, D, A shown below, draw PV VT curves. For cyclic process A, B, C, D, A, ये DA ओरिजिन से मिल रहा है, दिखा नहीं रखा है पर मान लो। ड्रॉ PV VT कर्व, इससे वही कहानी, जोरदार कहानी। अब तुम्हें पहले मैं एक काम करता हूँ, टाइम दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ तुम्हारे को, मैं ईमानदारी से टाइम दे रहा हूँ। टफ है, बहुत आसान नहीं है ये। चलो एक काम करते हैं, बेसिक बेसिक से करते हैं। ए से बी बनाओ पहले सब लोग, 30 सेकेंड्स। ए से बी बनाओ दोनों ग्राफ पे, दोनों बताओ। यू हैव 30 सेकेंड्स, बनाओ। नो टाइम स्टार्ट्स नाउ। ए बी का वीटी और पीवी पे बनाओ, मेरी तरफ ध्यान नहीं देना है, बनाओ बनाओ, फिर मैं बताऊंगा। अरे हाँ हाँ, बोलो भाई, बोलो भाई। ए से बी, ए से बी। चलो, ए से बी सर आइसोथर्मल, बिल्कुल सही। टी कांस्टेंट सर, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रही। ओके। वीटी कर्व अगेन एक स्ट्रेट लाइन आएगा, यहां कहीं ले लेते हैं, पर देखते हैं ऊपर की नीचे वॉल्यूम घट रहा है, मतलब ए से बी। और हाँ सर, सही 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 सही। ऐसे ही पीवी कर्व सर आइसोथर्मल है, ए से बी, बिल्कुल सही। अगर आइसोथर्मल है तो भाई, आइसोथर्मल है तो हाइपरबोला आएगा, और वॉल्यूम घट रही है, वॉल्यूम घट रही है, तो भाई ये अपना ए होगा, ये अपना बी होगा। एरो का ध्यान रखना भाई, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ सही सर, सही सर। आ जाओ, सही बनाया था क्या? ओके। बी से सी कैसा प्रोसेस? आइसो बारिक। चलो, प्रेशर कांस्टेंट, बी से सी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, पीवी इक्वल टू एनआरटी से पी कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी। वी टी कर्व क्या प्रेशर कांस्टेंट में क्या ओरिजिन से पास करेगी, टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों बढ़ रही है। टिक 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 टिक, नहीं सॉरी, यहाँ पे बी गेरा, यहाँ से स्टार्ट होगा सी। टिक 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 टिक। ओहो, ये पॉइंट क्या आ गया? सी। ओहो, प्रेशर कांस्टेंट ये तो इधर। अरे हाँ सर, क्या समझ आया? अरे सोच लो, अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, सी से डी, फिर से आइसोथर्मल। थोड़ी सी रफ्तार से तेज, क्योंकि ये तीनों बातें अपन पिछले सवाल में भी कर चुके हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट,
सी से डी, प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है। सी से डी, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रही है। लो भाई, थोड़ा सा स्पेसिफिक। हो, तो ये लो, ये सी, ये डी। और हाँ सर, सी से डी में वॉल्यूम बढ़ रही है, हाइपरबोला है। लो भाई, अरे हाँ सर, बोलो क्लियर। यस सर, परफेक्ट। डी से ये देखो, डी से अगर आप देखो तो पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन, पीटी पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन मतलब आइसो, ये हुआ आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। डी से ए में देखो तो प्रेशर भी घट रहा है और टेम्परेचर भी घट रहा है और V कांस्टेंट है, मतलब डी से ए में टेम्परेचर घटेगा। इसीलिए मैंने उसको थोड़ा नीचे बनाया था। क्यों मैंने, याद है, लाइन को हटाकर नीचे करा क्योंकि मुझे पता पड़ गया था ऐसे स्ट्रेट लाइन आनी है तो ऐसे ही आना पड़ेगा वो। अरे हाँ, इधर देख, क्या P से V ग्राफ, अगर अपना कौन ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है ये, P से V ग्राफ कैसा है, P से V कांस्टेंट है, मतलब वर्टिकल लाइन आनी चाहिए। तो ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़ा ऐसे सोचना पड़ेगा फिलहाल। ओहो, देखो देखो देखो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये ऐसे आया B से C, फिर ये ऐसे आया C से D, और फिर ये ऐसे वर्टिकल लाइन आ गई। और हाँ सर, मुझे क्यों लगा ऐसा, क्योंकि अगर मैंने ग्राफ जैसे बनाया था वैसे तो वर्टिकल लाइन दिख ही नहीं रही थी, ऐसे ही आना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए कह रहा था पेंसिल से बनाया करो ताकि मिटार के सही कर पाओ। अरे हाँ ना तो बोलो। फिर अगेन जोरदार, कुछ हल्का नहीं है इसमें। अरे आया कि नहीं आया, प्रैक्टिस करा दी भाई साहब, ध्यान समझो तो कम से कम 15-20 सवाल होंगे, छोटे 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 बहुत सारे मिला के। उसको मैंने एक एक बड़ा बना के भले सवाल 3 कराए, पर ये है जोरदार भाई। अरे हाँ, यानी कि आइसोबारिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल, इनको डील करना हमें आना चाहिए। ये ग्राफ के कन्वर्जन भी हमें आने चाहिए। इस बात को मैं चाहता था थर्मोडायनेमिक्स में भी खाली पढ़ा सकता था, पर यहाँ मैंने इसे पढ़ाया ताकि आपको फील आए। फिर इसको और यूज लेंगे अपन थर्मोडायनेमिक्स, तब इसकी मैथ्स में घुस जाएंगे, अभी मैथ्स में नहीं घुस रहे। अभी ग्राफ बनाकर उनके कन्वर्जन सीखे अपन ने, पीटी वीटी, पीटी पीटी वीटी पीवी, इन ग्राफों में आपस में कन्वर्जन करना हमने सीखा, चाहे सिंगल प्रोसेस हो चाहे साइक्लिक हो। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपने को आनी चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लग रहा है सर। ठीक भाई, लग रहा है तो आगे चले। बोलो आया क्या, बोलो आया क्या। वो तो हम समझ गए, हो गया हमारा साहब। ओहो, अब ना कुछ कॉमनली टर्म्स हैं, अगेन वो थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा काम में आती हैं, वो एक ही बात है, अपन एक ही चीज पढ़ रहे हैं, और कुछ कॉमन टर्म्स है दिमाग में सेट रखो। पिस्टन के बारे में आएंगी, कंडक्टिंग वॉल्स, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, एडियाबैटिक, डायथर्मिक, ऐसे शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूँ उसको दिमाग में सेट रख लो, हालांकि तुम जानते होंगे फिर भी सुने। नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स या एडियाबैटिक वॉल्स, जैसे थर्मस जो होता है ना, ध्यान से देखो तो वो गर्म चीज रखो तो गर्म ही रखता है, ऐसा समझो कि वो, यानी कि वो कभी भी हीट अंदर बाहर एक्सचेंज नहीं करता। अगर आइडियल थर्मस हो तो अगर आपने जिस टेम्परेचर पे चीज को रखा है वो उसी पे रहेगी। ऐसी जो दीवारें होती है जो आपस में अंदर बाहर हीट को एक्सचेंज नहीं करती, उनको बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग वॉल या फिर एडियाबैटिक वॉल्स। ठीक है, नो हीट एक्सचेंज थ्रू वॉल्स, याद रखना है, बना लो फटाफट। बोलो क्लियर है। ऐसा नहीं होगा टी ऑफ गैस और टी ऑफ सराउंडिंग, तो टी ऑफ गैस रिमेन सेम, टी ऑफ गैस वही रहेगा, हीट एक्सचेंज ही नहीं कर रहा हूं। हीट एक्सचेंज करेगा तभी तो गैस का टेम्परेचर चेंज होगा। अरे हाँ सर, जब हीट एक्सचेंज ही नहीं कर रहा तो टेम्परेचर वही रहेगा। बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे बोलो भाई। हाँ सर, तो आउटसाइड सराउंडिंग से वो कोई हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा, ऐसी दीवारें हैं
कुछ एक्सचेंज नहीं करेगा, मास तो एक्सचेंज करेगा ही नहीं, दीवार तो कहां से मास एक्सचेंज करेगा, गैस तो बाहर नहीं जा रही, पर गैस अपनी एनर्जी भी बाहर नहीं दे सकती और ले भी नहीं सकती, ना बाहर से अंदर की ले सकती ना अंदर से बाहर। ऐसी वॉल जो होती हैं, जो ऐसा करती हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग या फिर एडियाबैटिक वॉल्स। कैसी वॉल्स? एडियाबैटिक। नाम याद रखना है, गड़बड़ नहीं करनी है। ओके सर, नामकरण पे फिर और आगे चलते हैं। देखो, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन इनसाइड वॉल एंड सराउंडिंग। ठीक सर, समझ गए। कंडक्टिंग वॉल्स, कंडक्टिंग खुद ही बता रहा है, एनर्जी हीट को एक्सचेंज कर सकती है, अपन ने कंडक्शन पढ़ा भी था। अरे हाँ सर, कंडक्टिंग वॉल्स अगर होगी, सोचो मैं एक गैस को एक चैम्बर में बंद कर दूं जिसकी वॉल कंडक्टिंग है, तो क्या वो हीट एक्सचेंज करेगी? और हीट एक्सचेंज कब तक करेगी? सोच के देखो। अरे तो रॉड की तरह हो गई, ऐसे हीट एक्सचेंज करेगी, तब तक करेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर फाइनली सेम ना हो जाए। हीट एक्सचेंज बिटवीन इनसाइड एंड सराउंडिंग, फाइनली द टेम्परेचर इन इनसाइड और आउटसाइड बिकम सेम। तो हीट एक्सचेंज, अच्छा ये हीट एक्सचेंज ऐसा नहीं था कि बहुत धीरे हो रहा था, अच्छी स्पीड में हो रहा था। हीट एक्सचेंज एट अ डिसेंट स्पीड, है ना? प्लस समझे कि अपन थोड़ी देर में ही गैस और टेम्परेचर, गैस और सराउंडिंग का टेम्परेचर लगभग बराबर हो जाएगा, क्योंकि हीट तब तक बहती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं। एंड हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ओ हो, ये बात तो समझ आई सर, बढ़िया भी लगा सर। अब क्या करें? ठीक है, कंडक्टिंग वॉल समझ गए, ये टर्म्स है याद रखनी। अब कई सवाल आएंगे पिस्टन वाले, पिस्टन की टर्म्स को समझ लो। मान लो एक चैम्बर है जिसकी जो आउटर वॉल है वो तो एडियाबैटिक है। कैसी है? एडियाबैटिक। ये वॉल तो एडियाबैटिक है, ठीक। अब एक चार्ट बनाता हूं, समझिए। ये जो पिस्टन है ना, अगर सोचो कि ये, और इधर ऐसे समझो दो चैम्बर बने हुए हैं, ठीक। इधर ये P1 V1 T1, इधर ये P2 V2 T2। अब समझो कि अगर, समझना कि अगर ये जो पिस्टन है एडियाबैटिक वॉल है, इस पूरे चैम्बर से, एडियाबैटिक मतलब इस चैम्बर से तो हीट बाहर नहीं जा सकती, पर समझो जो सेपरेटर है, जिसे पिस्टन बोल दो, सेपरेटर बोल दो, जो तुम्हें बोलना है बोल लो, वो मान लो नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग, और वो फिक्स है, उसे फिक्स कर रखा है। तो क्या अपन ये बोल सकते हैं कि P1 V1 और T1 जो इधर है और जो P2 V2 इधर है, कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा, ना हीट एक्सचेंज हो सकती है, और फिक्स्ड है तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो सकती। तो क्या P1 V1 T1, समझना, P1 V1 T1 and P2 V2 T2 remains same। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो अगर अपन इसको ऐसे भरें तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, सबसे पहली बात टेम्परेचर, नो चेंज इन T1 T2, टेम्परेचर पे नो चेंज इन T1 एंड T2, नो चेंज इन P1 एंड P2, नो चेंज इन V1 एंड V2। तू बोल रहा हो, सोच रहा हो सर ये सब क्यों सिखा रहे हैं? ये सब सवालों के पार्ट होंगे, सवाल तो बाद में करेंगे, पहले उनकी बेसिक बात तो समझे। बाद में तो उनमें थर्मोडायनामिक घुस जाएगी, dq इक्वल टू du प्लस dw, वो अलग बात है। अरे पहले इसकी बेसिक बात तो समझेगी, होता क्या है। अरे हाँ सर, तो अगर अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अगर आपका सेपरेटर नॉन कंडक्टिंग है और एडियाबैटिक वॉल्स हैं और वो फिक्स्ड भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर वाली गैस उधर वाली, बिल्कुल आइसोलेटेड चैम्बर्स हो गए। अब देख, नॉन कंडक्टिंग है बट मूवेबल है, पिस्टन हिल सकता है। अगर उधर से ज्यादा ताकत होगी तो इधर हिल जाएगा, उधर से ज्यादा ताकत होगी तो इधर हिल जाएगा। तो सोचो पिस्टन कहां रुकेगा, पिस्टन कब रुकेगा? अगर ऐसा है तो बताओ पिस्टन कब रुकेगा, बोलो। नॉन कंडक्टिंग है तो हीट तो इधर उधर नहीं जा सकती। अरे हाँ सर, हीट तो इधर उधर नहीं जा सकती, बात तो आपकी सही है। ओ हो, पर क्या पिस्टन तब तक हिलता रहेगा जब तक प्रेशर, ध्यान सुनना, जब तक प्रेशर सेम ना हो जाए दोनों तरफ। क्यों? P1 बराबर P2 फाइनली,
ऐसा क्यों? अरे भाई आपका जो सेपरेटर है उसमें दोनों तरफ प्रेशर सेम होगा, तभी तो दोनों तरफ फोर्स सेम होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा, वरना उसका इक्विलिब्रियम में आना संभव नहीं है। यानी कि अगर नॉन कंडक्टिंग सिस्टम हो तो प्रेशर, अरे हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, प्रेशर दोनों तरफ सेम हो गया। ध्यान से समझो, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से प्रेशर सेम हो गया, तो क्या N1 RT1 बाई V1 इक्वल टू N2 RT2 बाई V2। तो टेम्परेचर पे हम बोल नहीं सकते क्या T1 T2 चेंज हुए होंगे? हुए होंगे। T1 T2 चेंजेस, T1 and T2 changes, V1 and V2 also changes, and this relation holds। कौन सा रिलेशन? ये जो भी लिखा, N1 RT1 by V1 equal to N2 RT2 by V2 holds। कौन बढ़ेगा घटेगा वो तो एग्जैक्ट सिचुएशन बताएगी, पर ये रिलेशन होल्ड करेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और हाँ ना बोलो, अरे पक्का इक्वेट कर लिया प्रेशर दोनों तरफ, अच्छी बात। कंडक्शन, कंडक्टिंग है कौन? सेपरेटर। कंडक्टिंग मतलब हीट एक्सचेंज कर सकता है और करेगा, पर फिक्स्ड है। ओ हो, अगर फिक्स्ड है तो एक बात तो तय है, V1 एंड V2 नॉट चेंजेस। हाँ सर, V1 एंड V2 नॉट चेंजेस, डज नॉट चेंज, नॉट चेंजेस क्या, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, ओके। पर दोनों तरफ क्या सेम हो जाएगा? T1 बराबर T2 फाइनली। क्यों? क्योंकि अगर दोनों तरफ में कंडक्शन हो सकता है तो फाइनली क्या चीज सेम होती है? सर टेम्परेचर फाइनली सेम होता है। ओ हो, तो बोल सकते हैं। अच्छा अब सोचो, टेम्परेचर अगर सेम है तो सोचो इस इक्वेशन में अगर टेम्परेचर सेम कर लो तो क्या P1 V1 बाई N1 इक्वल टू P2 V2 बाई N2? अरे हाँ सर, क्या P1 P2 में चेंज? यस, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम वही है, तो प्रेशर तो चेंज होना ही होगा, हो सकता है। P1 and P2 changes, P1 and P2 changes। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, एन भी कांस्टेंट है किसी एक पर्टिकुलर चैम्बर के लिए, टेम्परेचर कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, ध्यान देखो तो वी भी कांस्टेंट, पर कौन चेंज हो रहा है? टेम्परेचर। तो जो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर भी घट जाएगा। हाँ, ऐसे फील कराओ थोड़े थोड़े, देख फिर से छोटे छोटे सवाल है। हाँ सर, अब देख लास्ट केस क्या होगा, कंडक्टिंग भी हो और मूव भी करे। कंडक्टिंग होने का मतलब दोनों तरफ टेम्परेचर सेम, T1 T2 फाइनली सेम, और प्रेशर भी सेम। और हाँ सर, अब सोच पीबी सेम टीबी सेम, अगर सोच पीबी सेम टीबी सेम तो V1 बाई N1 इक्वल टू V2 बाई N2, V1 and V2 changes। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगी V1 V2 वो V1 बाई N1 इक्वल टू V2 बाई N2। ऐसे डराया नहीं मैंने आपको, एक जनरल टर्मिनोलॉजी सिखाई है। आज जनरल पता है आज का लेक्चर क्या है? आज का लेक्चर आने वाले लेक्चरों का बेस है। तो मैं अभी डॉट इतने करेक्ट नहीं हो रहे होंगे, मुझे पता है आप भी सीखना जरूरी है, नहीं तो जब अच्छे सवाल आएंगे ना और तुम्हें छोटी छोटी बातें भी वहीं पे सीखनी पड़ेंगी तो वो सवाल अपने आप में बहुत लंबा हो जाएगा सीखने के लिए, या वो कॉन्सेप्ट बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए कुछ डॉट अभी डालता जा रहा हूं धीरे धीरे, मुझे पता है आगे क्या आने वाला है, इसलिए सीखते चलो उनको, लर्न करते चलो उनको, तो आपकी बात बनती जाएगी। और हाँ सर, तो बेसिकली हमें समझ में आया कि अगर हमारा सेपरेटर इस प्रकार की हो तो ऐसी ऐसी कंडीशन हमें समझ में आनी चाहिए। और हाँ सर, बोलो क्लियर है? अरे पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर।
बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ सर, परफेक्ट सर, बहुत बढ़िया सर। अरे आगे चल जाऊं क्या? अरे आगे चल जाऊं क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, चल जाओ सर, चलो तो। देखो, एक और टर्म कभी कभी यूज आती है, डायथर्मिक सेपरेटर। डायथर्मिक सेपरेटर को समझो कि मान लो डायथर्मिक सेपरेटर ऑल्सो exchanges heat. In direction center, heat is exchanged very slowly as compared to the conducting walls. Conducting walls or diathermic separator both exchange heat, but at a very slower rate. आप ऐसा समझो कि ये भी कंडक्टिंग वॉल है, पर ऐसा समझो ऐसी कंडक्टिंग वॉल जो बहुत धीरे धीरे हीट को एक्सचेंज करे पर काफी धीरे धीरे। उसका आगे सवालों में कई बार यूज आएगा। उसे कहते हैं डायथर्मिक सेपरेटर। नाम याद रखें, डायथर्मिक सेपरेटर is like a conducting wall, but it is a separate name because in this case heat exchanges very slow. Heat exchanges very slow. Are got my point? Heat exchanges very slow. This is known as diathermic separator. This is known as diathermic separator. बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या टर्मिनोलॉजी समझ आई है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो। हाँ सर, समझ तो आई है, अच्छा भी लग रहा है, जोरदार लग रहा है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, ठीक है सर। अब एक काम की बात बहुत भाई साहब फिर से दिमाग में सेट रखना, इसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, मैं इसको बहुत नॉर्मल शब्दों में समझता हूँ। केमिस्ट्री में फॉर्मूले भी दिए हैं, हम उसे नहीं अप्लाई करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ वैसे रटना, जिसको इसमें थोड़ा अलग रखना। ठीक भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्चुअली नोट कर दो। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब कैसे? जैसे मान लो कि मैं एक पार्टिकल हूं, मैं कितने प्रकार से अपने अंदर एनर्जी रख सकता हूं। ये तो अपने को समझ में आया था कि टेम्परेचर इज रिलेटेड टू एनर्जी। अब ध्यान समझो, तो मैं काइनेटिक एनर्जी कैसे रख सकता हूं? इधर दौड़ लूं, इधर दौड़ लूं, इधर दौड़ लूं, एक्स में दौड़ूं, वाई में दौड़ूं, जेड में दौड़ूं, तीन तरीके हो गए एनर्जी रखने के। अच्छा, हो सकता है कि मैं ऐसे से घूम घूम के भी अपनी एनर्जी ले आऊं, हो सकता है मैं ऐसे घूम घूम के भी ले आऊं। अरे हाँ ना बोलो भाई, हो सकता है ऐसे घूम घूम के ले आऊं, ऐसे घूम घूम के ले आऊं, ऐसे घूम घूम के। अरे हाँ सर, तो क्या मैं अपनी काइनेटिक एनर्जी रखने का क्या एक तरीका है कि मैं एक ही तरफ दौड़ूं? नहीं, मैं एक्स की तरफ दौड़ूं, वाई की तरफ दौड़ूं, जेड की तरफ दौड़ूं, घूमूं, ऐसे वाइब्रेट करूं, क्या अपनी एनर्जी ऐसे भी रख सकता हूं? घूम भी नहीं रहा, वाइब्रेट कर रहा हूं। हाँ, तो तुम ऐसे समझो, जब आप दौड़कर अपनी एनर्जी को स्थापित करोगे, यानी कि अपनी एनर्जी को लाओगे, उन्हें कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अरे हाँ सर, अगर आप घूम घूम कर अपनी एनर्जी लाओगे तो उसे कहेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ओके, या मॉलिक्यूल, जो आप बोलो। ठीक, और अगर आप हिल हिल के वाइब्रेट करके लाओगे, हाँ, तो वो कहलाएगी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल या मॉलिक्यूल। ओ हो। अब हमें ऐसा बताया गया कि जैसे मान लो एक पार्टिकल है, वो इधर भी दौड़ रहा है, इधर भी दौड़ रहा है, इधर भी दौड़ रहा है, तो हमने इसको समझा, इस बात हमने ट्रांसलेशन को एक्स में, वाई में और जेड में तोड़ लिया, हमारी हमारी सहूलियत के लिए, ताकि हम चीजों को समझ पाए। अच्छा, क्योंकि मैक्सवेल साहब ने एक बहुत सुंदर बात बताई थी, वो अगर हमें समझनी तो समझना पड़ेगा। तो व्हाट डू वी मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितने तरीके से, जैसे एक्स में दौड़ूं तो एक तरीका, वाई में दौड़ूं तो दूसरा तरीका, जेड में दौड़ूं तो दूसरा तीसरा तरीका, ऐसे घूमूं तो अलग तरीका, ऐसे घूमूं तो अलग तरीका, ऐसे घूमूं तो अलग तरीका, हिलूं तो अलग तरीका। इन सबको उन्होंने बोला मोड्स ऑफ एनर्जी। किस किस तरीके से? एक्स में दौड़ने का एक तरीके को उन्होंने बोला, इट इज अ मोड बाय विच a particle or a molecule can keep energy। अरे यस और नो? अरे हाँ सर, कैन कीप एनर्जी। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। So degree of freedom means what? It is the number of modes by which a gas particle or molecule
पार्टिकल मत बोलो, जैसे अगर हीलियम हो तो एक पार्टिकल है, पर अगर H2 हो तो क्या मॉलिक्यूल है? अरे हाँ। CO2 है तो क्या एक मॉलिक्यूल है? अरे हाँ। तो इट इज अ नंबर ऑफ मोड्स बाय विच अ गैस, पार्टिकल और मॉलिक्यूल कैन कीप एनर्जी। इट इज डिनोटेड बाय F। कितने तरीकों से एक पार्टिकल एनर्जी रख सकता है उसे कहते हैं, कितनी रखता हो बात की बात। पहले समझे कितने तरीकों से वो अपने अंदर एनर्जी को समावेश कर सकता है एक पार्टिकल या मॉलिक्यूल, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, और उसे F से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? F से। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या कर रहे हैं सर? सुनते चलो, बढ़ते चलो। ओके। अब हमारे जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जनरली उनको 3 तरीके में तोड़ा गया, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। जैसे सिंपल मोनोएटॉमिक हीलियम, डायएटॉमिक H2O2, ट्राइएटॉमिक NO2, CO2। अरे हाँ सर, इनको इस हिस्सों में तोड़ा। अच्छा, मोनोएटॉमिक एक ही गैस हीलियम, आर्गन। अरे यस और नो? डायटोमिक H2, 2 मॉलिक्यूल से ही गैस बनती है। अरे हाँ। O2, अरे हाँ। ट्राइटोमिक CO2, NO2। अरे हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हैं। ऐसे हमने तोड़ा उसको, किसको? गैस को। मोनोटोमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक। उन पे अब बात करते हैं, इन पे अलग अलग आएगी। मान लो कि आपकी गैस, जो आपका पार्टिकल है, वो मान लो कि मोनोएटोमिक है। क्या है? monoatomic. Monoatomic molecules are those molecules that are composed of a single atom. The noble gases are the example of monoatomic gases. आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टम, जिनको आप नोबल गैसेस कहते हो। और हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ऐसा समझो, जो अभी मोनोएटॉमिक गैस होती है ना, उनका एक पार्टिकल होता है छोटा सा ऐसे। क्या पार्टिकल एक डॉट टाइप होता है? तो इसमें ऐसा माना गया, समझे अच्छे से, ये तो अपन समझ गए, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक। ये अपन समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायटोमिक molecules are those molecules are composed of 2 atoms, H2, N2, F2, O2, I2. Triatomic molecules are those molecules, those are composed of only 3 atoms, CO2, H2O, 3 NO2। ठीक है ना? H2O को पानी मत मानो, वो गैस मॉलिक्यूल जब वेपर बन जाता है तब तो गैस बन गई ना। अरे हाँ सर, ठीक है। इसमें 2 वेराइटी और होती है, लीनियर और नॉन लीनियर, अभी बाद में समझा दूं। इसको चाहो तो उतार लो, उतार लो फटाफट, तुरंत याद रखने के लिए। फिर आगे बढ़ता हूं, उतारो फटाफट। अरे उतारो फटाफट। उतारो फटाफट। उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या? हाँ सर, हाँ सर। ये ट्राई एटॉमिक में लीनियर नॉन लीनियर का क्या मतलब है? जैसे CO2 अगर आप देखोगे ना, तो ऐसे, और हाँ, लीनियर स्ट्रक्चर होता है उसका। और H2 अगर आप देखोगे तो ऐसे होता है। तो ये कहलाता है लीनियर और ये कहलाता है नॉन लीनियर। तो ट्राई एटॉमिक में बेसिकली हम एक पढ़ेंगे मोनोटॉमिक गैस, सिंगल पार्टिकल। एक पढ़ेंगे H2 टाइप, दो 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 वाले। एक 3 वाले। 3 वालों में ऐसा हो सकता है भाई, अगर दो दो मॉलिक्यूल तब तो एक ही लाइन पे ही होंगे, लॉजिकल है। पर अगर 3 हुए तो एक लाइन पे भी हो सकते हैं, एक एंगल पे भी हो सकते हैं। तो जब वह एक ही लाइन में हो तो उसे क्या बोलते हैं? इन वन लाइन। लीनियर का मतलब ऑल द 3 आर इन वन लाइन। ठीक। और अगर नॉन लीनियर है तो ऑल द 3 आर नॉट इन अ सिंगल लाइन। ऑल द 3 आर नॉट इन अ सिंगल लाइन। तो अगर ऐसा है तो कहानी में ट्विस्ट होगा। तो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। अब जो ऐसे पार्टिकल होते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर, ट्राइएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, अरे यस और नो, इन तीनों में
अब अपन निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कि अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो कितने तरीके से एनर्जी रख सकती है। अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो कितने तरीके से एनर्जी रख सकती है, डायएटॉमिक है तो कितने तरीके से रख सकती है, ट्राइएटॉमिक है तो कितने तरीके से रख सकती है, ये अपने को आना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। मोनोएटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम। टाइम हो गया है मेरे हिसाब से, पूरा हो नहीं पाएगा, इसलिए यहीं पे खत्म करते हैं। अगले टर्न पे बिल्कुल इसी स्लाइड से चालू करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर। रटने वाला सेक्शन था आज का, पूरा जो लेक्चर था वो आगे के बेस बनाने के लिए तैयारी करी जा रही है। पर जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। तो जोश और जुनून बनाए रखिए, लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।